नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकतंत्र की कीमत पर विकास नहीं हो सकता। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने क्यों कही ये बात? मोदी सरकार देश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी को दूर करने में जुटी है। इसी तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण और जंगल और वन्य जीवों से जुड़ी मंजूरियों में समय लगता है। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के प्लेटफॉर्म प्रगति ने इस तरह की परेशानियों को दूर करने की दिशा में अहम काम भी किया है। उस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार को ये साफ कर दिया कि विकास लोकतंत्र की कीमत पर नहीं हो सकता। मौजूदा पॉलिसी में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथन ने कहा कि लोकतंत्र में हमें संतुलन बनाना होता है। हम लोगों की सहमति से और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद प्रोजेक्ट्स को लागू करना चाहते हैं। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब बिजनेस कम्युनिटी के एक वर्ग की ओर से प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने के लिए भूमि अधिग्रहण पॉलिसी की समीक्षा करने की मांग की जा रही है। वहीं इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की चीनी मॉडल का हवाला देता है। हालांकि बीजेपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने राज्यों पर एक आसान व्यवस्था देने की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। एक सवाल के जवाब में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार की अपनी भूमि अधिग्रहण नीति में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। सोमनाथन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किए गए डेटा से पता चला कि मल्टी लेयर प्रगति के तहत उठाए गए 7,735 मुद्दों में से 35% भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे, जिसके बाद 20% वन्य जीव और वन मंजूरी से संबंधित थे। कैबिनेट सचिवालय में समन्वय सचिव मनोज कोविल ने कहा कि वन और वन्य जीव मंजूरी के लिए लगने वाला औसत समय 600 दिनों से घटकर लगभग 75 दिन हो गया, क्योंकि प्रगति से मिली सीख प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है। पीएम ने 50 मीटिंग्स में 382 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। इनमें से लगभग 2/3 जमीन और जंगल से जुड़े थे। सेक्टर्स में सड़कें सबसे ऊपर थी 114 प्रोजेक्ट्स, उसके बाद रेलवे 109 और पावर 54 थे। रेलवे और सड़कों के लिए कम से कम आधे मुद्दे जमीन अधिग्रहण से जुड़े हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ।